एक भ्रांति कभी कभी हमारे चित्त में आ जाती है कि हमने उन देवता के यहां पर जाके ये नहीं किया इसलिए हमारे साथ बुरा हुआ है ना, ऐसा कभी नहीं होता। ये मन में अपशगुन कभी मत लाया कीजिए कि वहां हमने ये भूल हो गई होगी, इसलिए भूल करनी नहीं है, ये जिम्मेवारी आपकी है। भाई जहां भी जाओ, जिस भी देव के मंदिर में जाओ, वहां के नियमों का पालन करना आपकी जिम्मेवारी है। लेकिन वहां कोई भूल आपसे हो गई और उसका दंड आपको कुछ दिन बाद कोई घटना हुई तो आप जोड़ो कि वहां मैंने ऐसा किया इसलिए, ऐसा नहीं। ठाकुर जी स्पष्ट रूप से श्रीमद् भागवत जी में कह रहे हैं, आप जब भी जो भी भोगते हो वो आपके कर्मों के अनुसार ही भोगते हो। आपने किया है ऐसा कुछ जिसके कारण आपको वो भोगना पड़ रहा है। मैंने माता जी की जोत नहीं जलाई इसलिए मेरे साथ बुरा हो रहा है, मैंने शंकर जी के ऊपर जल डाला लेकिन दूध नहीं डाला इसलिए मेरे साथ बुरा हो रहा है, मैंने हनुमान जी महाराज को लड्डू के भोग नहीं लगाया इसलिए बुरा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमको एक बात समझाइए, संसार में 8 अरब से ज्यादा मानव हैं। कितने हैं? और हनुमान जी सबके लिए एक हैं, लेकिन हनुमान जी के लिए सब 8 अरब एक समान हैं। अब 8 अरब में से कम 80 करोड़ लोग तो अपराध करते ही होंगे, तो क्या हनुमान जी गिन गिन के सबको दंड देते हैं? ना, ठाकुर जी पे इतना समय नहीं है कि वो उनके सन्मुख की गई कोई गलती को वो आपको दंड के रूप में दें। बैठ जाओ भैया, शांति से सब लोग विराजो। इधर देखो, यहां देखो। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो लोगों के मन में एक शक आ जाता है कि हमने अपने ठाकुर जी की सेवा ऐसे नहीं की, हमने हनुमान जी को ऐसा नहीं किया, शंकर जी की सेवा में ये अपराध बन गया, खाटू श्याम जी की सेवा में ये हमसे गलती हो गई, इस वजह से हमको दंड मिला है। नहीं, ये सेवा में किए गए अपराधों का दंड ठाकुर जी नहीं देते, आप उनके लिए बालक हो।